are बड़ा business. We are बड़ा business. We are बड़ा business. And we rock. Good morning, everybody. Good morning. जोर से एक बार good morning, everybody. आज का एजेंडा किसको मालूम है? आज हम सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? नवंबर सेलिब्रेशन. एक बार सब जोरदार ताली बजाएंगे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आप लोगों ने नवंबर में, इसलिए आज हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं. और मैं यही आशा करूँगा कि आगे आप लोग 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ करें. कितने टाइम देशों जी ग्रोथ करना है? 8 टाइम्स. विवेक सर ने कितना बोला है? 5 टाइम्स. बट हम लोग कोशिश करेंगे 10 टाइम्स. डन मैडम? निशा जी श्योर? थैंक यू. तो इसमें कुछ 12-13 IBC ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. तो मैंने एक वीडियो भी भेजा था. तो एक बार सबसे बढ़िया परफॉर्म किया हमारे धीरज जी ने. तो धीरज जी के लिए वन बाय वन वो अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि उन्होंने कैसे किया, उनका जो जर्नी था कैसा रहा, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे वो आज टॉप 10 में पहुँच गए. तो अभी वन बाय वन सबसे शेयर करेंगे, बताएंगे. कोशिश कीजिएगा उन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करने की कि कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कितना DUT करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे कस्टमर से ओपनिंग कॉल करते हैं, कैसे एजेंडा क्लियर करते हैं, कैसे नंबर करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा धीरज जी से, धीरज जी प्लीज़ कम ऑन द स्टेज और शेयर योर सक्सेस स्टोरी. थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टनर्स हैं, IBC पार्टनर, सबको मैं आपको कांग्रेट करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर हैं. इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सीरियस हैं. और मैं अपनी जर्नी में बता दूँ जो 3 महीने का था IBC. मैंने जब एज एन IBC ज्वाइन किया तो सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम की मैं बात करता हूँ. तो एज अ गाइडेंस गुरपाल सर का जो सपोर्ट था, जिसकी वजह से मैं आज हूँ यहाँ पे और मैं आज आप सबको अपना जो स्ट्रैटेजी था वो शेयर कर रहा हूँ. इसके अलावा एक उत्साह के साथ पीसेस, जिसको हम बोलते हैं धैर्य. जब मैंने IBC ज्वाइन किया 1 महीने में मैंने सबसे पहले तो प्रैक्टिस के बाद सर ने जैसे ही बोला कि DFT स्टार्ट कर दो, मैंने DFT स्टार्ट कर दिया. DFT स्टार्ट कर बॉडी का जो हमारा डेलो होता है, कस्टमर से बात करना, उनको वेबिनार में बिठाना और वेबिनार में बिठाने के बाद अगर उनके कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो उसको एज अ डायरेक्टर कॉल या वीडियो कॉल कराना और जो उनका डाउट है कस्टमर का वो क्लियर करना और क्लोजिंग कराना. सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले अगर हम IBC हैं तो कस्टमर को समझना. अगर हम कस्टमर को समझ रहे हैं मतलब कहीं को कनेक्ट करते हैं. अगर कस्टमर कनेक्ट हो रहा है उसकी प्रॉब्लम को समझना, आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से जो भी हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं एज ए कंसल्टेंट वो प्रोवाइड करवाना. और अल्टीमेट टारगेट ये होना चाहिए कि हम कस्टमर को वेबिनार में लेके आए. फॉर एग्जाम्पल अगर एक कस्टमर है जो कि अपना बिजनेस भी रन कर रहा है और उसको एडिशनल उसके बाद अगर कुछ भी डाउट रह जाता है कस्टमर का तो मैंने सीधा डायरेक्टर कॉल करवाने स्टार्ट किया और इसी का नतीजा था कि कन्वर्जन आने लगे और क्लोजिंग होने लगा. तो सबसे पहली चीज़ मैं 3 स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा अपना, वो है कंसिस्टेंसी, पहला चीज़. दूसरा है कि रेगुलर ऑफिस आना. और जितने भी हमारे यहाँ पे IBC को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सब लोगों के पर्सनल टच में रहिएगा. कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है आप सबको तो हमारी मैम है मैडम, इनका सपोर्ट आप सबको मिलेगा. आप सब उनके सपोर्ट में रहिए और टच में रह करके कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो शेयर करिए. सुकांत सर है हमारे IBC मैनेजर सर, उनका सपोर्ट प्रॉपर मिलता है. हमारे RM सर है, यश सर, उनका सपोर्ट खास करके मुझे मिला है. साथ में गुरपाल सर है. तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम रह जाती है तो उनको मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, वो तुरंत सॉल्यूशन दे देते हैं. तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी. तीसरी ये था कि कस्टमर को हमें कन्विंस नहीं करना है, सिर्फ वेबिनार पे लेके आना है. कस्टमर अगर वेबिनार पे आता है तो ऑलरेडी उसका कन्वर्जन हो रहा है. तो सिंपल सा फंडा ये है कि कस्टमर को बात करना है, वेबिनार पे लेके आना है और उसका क्लोजर कराना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच धीरज जी. आपने अपना पूरी स्ट्रैटेजी शेयर की, अपनी जर्नी शेयर की. 3 लर्निंग्स हम लोगों ने ली धीरज जी से. नवीन जी पहली लर्निंग क्या है? कंसिस्टेंसी. रेगुलर ऑफिस आके काम करें. रेगुलर ऑफिस आना. रेगुलर ऑफिस आके काम करना. कितने लोग रेगुलर आ रहे हैं भाई यहाँ से? वाह, तुम ही तो हो रेगुलर वाले, न्यू डालो.
थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मैं जिस शख्स को बुलाने जा रहा हूँ उस शख्स ने भी दिवाली के बाद शायद कुछ बिजी था तो नहीं आ पाया, फिर बाद में आया तो मैंने कहाँ थे, तो शख्स ने बोला सर कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मेरे सर्कल के सभी लोग छोड़ के भी चले जाएंगे तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। जोरदार तालियां बजाएं एक बार शेखर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे साथ मेरे ऐसे साथी हैं जो उनके साथी उनको छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा सर, बड़ा बिजनेस को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा और 100% आपको सक्सेस में दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों के लिए ताली, क्योंकि आपके लोग हैं जो बड़ा बिजनेस के लिए खड़े हैं और हम लोग की जो टीम आज बनी हुई है, आने वाले पूरे भारत में हम नंबर 1 पहुंचने वाले हैं दोस्तों। विवेक सर की एक बात याद आती है मुझे, क्लेप्यम आस्मगमः पार्थ नैतक्यम प्रपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपा। अर्थात जब अर्जुन बहुत परेशान था और जब कृष्ण जी उनके पास आते हैं तो तुम बोलते हैं, उनको बोला जाता है कि तुम नपुंसकों की तरह बिहेव मत करो अर्जुन, तुम तो परम तप हो। ऐसे ही बड़ा बिजनेस में हमारे जितने आईटीसी हैं सब परम तपी हैं, सब मेहनत करते हैं दोस्तों। और ये जो परम तप है, ये जो श्रेष्ठ धर्म है, उसको भी याद दिलाने के लिए प्रॉपर हमारे पास आईबीसीज हैं, आरएम सर हैं, हमारे सीपी सर हैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं वो सारे लोग हैं जो आपको हमेशा याद दिलाते हैं कि आप कौन हो, आप जानो तो सही, आप किन किन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसको जानो तो सही, उनको रिलेट करना पड़ेगा, उनको हमको समझना पड़ेगा कि भैया इसके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ तो क्या वो बड़ा बिजनेस में आके कुछ बड़े सपने लेके आ सकता है। और जब मैंने दोस्तों मैं सरकारी नौकरी मतलब सरकारी प्राइवेट नौकरी में छोड़ के आया, 35 मेरी सैलरी थी, तो मैंने देखा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होता ही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक आखिर क्यों होता है? और वो यदि बड़ा बिजनेस आपको कौड़ी के दाम में दे रहा है, कौड़ी के दाम में दे रहा है, यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है उसके जाके पूछो कि भैया आप लोग 15,000 20,000 नौकरी कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, तो वो बताएगा, वो अपनी वेदना बताएगा, वो बताएगा कि भैया मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। ये 4 प्रॉब्लम्स होती है हर एक व्यक्ति की। एक होता है पर्सनल प्रॉब्लम, दूसरा होता है प्रोफेशनल प्रॉब्लम, तीसरा होता है आपका सोसाइटी प्रॉब्लम और चौथा है आपका फैमिली प्रॉब्लम। तो ये चारों प्रॉब्लम यदि कोई भी आईबीसी किसी को आइडेंटिफाई कराता है तो मैं वादा करता हूं दोस्तों उसका मतलब 110% होगा। और ये पोटेंशियल छत्तीसगढ़ के हर एक आईबीसीज में होनी चाहिए और उसके लिए हमारे सीपी सर खड़े, उनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। हर समय 24 घंटे जब भी फोन लगाओ हमारे आरएम सर, उनके लिए तो मैं एकदम दिल के मेरे कोने में उनका स्थान है, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से हमारा बड़ा बिजनेस 226% बूस्ट कर चुका है और पूरे दिल्ली में अभी भी सोचा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि 226% इंक्रीज हो गया आज बड़ा बिजनेस का छत्तीसगढ़ ब्रांच। तो इसको हमको बहुत आगे लेके जाना है दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर एक करके अगर सबको सुनते रहेंगे शायद आप लोगों का लंच टाइम निकल जाएगा। तो लेट्स अस डू वेरी शॉर्टली। आप लोग बहुत वेट करती है, बहुत सारे लोगों के प्रॉस्पेक्ट्स आए हुए थे, बहुत सारे लोग मेकअप कर रहे थे, बहुत सारे लोग ब्यूटी पार्लर गए हुए थे, है ना। हमारे साथ तो अभी आ रहे हैं ब्यूटी पार्लर से डायरेक्ट। तो अपनी जगह पे खड़े होकर हम थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे। अब मैं नवीन से रिक्वेस्ट करूँगा, नवीन जी हमारे पुराने साथी हैं और एक सबसे बड़ी उपलब्धि नवीन जी की ये है कि नवीन जी इंटरनेशनल क्लाइंट जर्मन से मैडम लेके आए थे, उनको आईबीसी बनाया और वापस जर्मन भेज दिया। जोरदार तालियां उनके लिए। जर्मन से लेके आए थे सिका दोनों ऑफिस। आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगा। मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। मतलब मैं इंदिरा जी को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था, उनका एड भी देख रहा था, लेकिन
कंफ्यूज में था कि ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक डर था मन में कि ये फ्रॉड तो नहीं है। फिर एक बार इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो देख रहा था और अचानक से और उनके को पूछ लेता हूँ क्या है इसमें। फिर मैंने ना इस नंबर पर जब कॉल किया ना अभिजीत जी आपको, क्योंकि मेरे सर थे, अभी वो छोड़ दिए कंपनी अदर कंपनी में उनका तो घर में प्रॉब्लम था, सब उन्होंने छोड़ दिया। फिर मैंने IBC ज्वाइन किया और 25 दिन में मेरा एक क्लाइंट है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं और वो मैम जर्मनी में उनका बिजनेस है क्योंकि अभी वो करते हैं। और मैंने उनसे बातचीत पहले भी मैंने फेसबुक से उनसे मुलाकात किया था और उनसे जब बात की था तो उन्होंने बोला कि सर मैं तो गिरिराज जी को काफ़ी साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, उनसे मिलने का मौका मिलेगा? मैंने बोला यस मैम बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने तुरंत जर्मनी से रायपुर आए, रायपुर में आके सीधी सर से बातचीत किया, फिर इसलिए मतलब IBC ज्वाइन किया, तुरंत ही IBC उन्होंने ज्वाइन किया और मेरा 25 दिन में मैंने ब्रेक ज्वाइन कर लिया। आगे का क्या प्लान बताओ कि मैं आ चुका हूँ रायपुर पर, बाउंस बैक कर चुका हूँ। यस सर, पहले तो सर मैं यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी में फाइटिंग का प्रोग्राम में मैं करता था और अभी वो सब कुछ छोड़ के मैं फुल टाइम IBC को देने के लिए आया हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप जो है सिंगापुर से थाईलैंड का मैं क्वालिफाई करूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जोश होना चाहिए। गुड मॉर्निंग में दम आता है। बीमार करता हूँ कि आप चेक करिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र साहू और मैं जुम्मे है जुम्मो, लेकिन मेरे को इसमें का जो सिस्टम है सिस्टम ये सब पता नहीं था। उसके बाद सर को फोन लगाया तो मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। ठीक है, फिर बाद बोला कि नरेंद्र जी आप रायपुर ऑफिस है एक बार यहाँ उसके बाद मैं सर से मिला, फिर अपना जो सदस्य सर को बताया मैं, तो सर ने बोला देखिए कि आप आपको 3 महीना एकदम डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ देना पड़ेगा, तब आप अपने आगे की लाइफ में आप अर्निंग कर पाएंगे, है ना। इस बार फिर बीच में मैं डिमोटिवेशन हो गया, जहाँ मैं धीरज सर से बात किया, धीरज सर की मैं यहाँ पे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर धीरज सर ने बताया देखो नरेंद्र भाई आप यहाँ तक तो आए बना, तो अब यहाँ से आगे का रास्ता आपको दीजिएगा, आप डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिएगा। तो फिर जो किया हूँ और अच्छा से भी हो पाया है और मैं बोलना चाहूँगा कि गोपाल सर को थैंक यू, अपना जी को थैंक यू, सुभाष थैंक यू, धीरज सर को चंद्रशेखर फुटे जी को थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि जो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अगर लाइफ टाइम करना चाहते हैं तो एक बार इनको रायपुर ऑफिस आए और अपना स्टार्ट का कुछ अलग से करना की कोशिश करने की कोशिश करें। थैंक यू। आप सबको नरेंद्र जी की सबसे बड़ी खूबी बताता हूँ कि नरेंद्र सर अपनी वाइफ से लड़के रायपुर आए थे, वो भी बैठी हुई थी मैं भी जाऊंगी रायपुर, ये बोले नहीं पहले मैं कमाऊंगा। आते मेरे को बोले सर वाइफ भी जिद कर रही है मैं भी जाऊंगी, मैं बोला उनको भी ले आओ, उनको भी IBC बना देते हैं। सही बात। कम IBC में रहता है। तालियां एक बार जोरदार तालियां। मेरा नाम दुर्गेश कुमार रणसुरी, सर ने तो बताया। सबसे पहले मैं छोटा सा बताना चाहूँगा क्योंकि हर बार बोलता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे ना वहाँ सीखा था लाइफ में कुछ करना है, मुझे जुनून है मेरे अंदर आज है। लेकिन डॉक्टर विवेक सर का वीडियो देख के मैं सीखा कि कुछ नया करो, वो काम करो जो कोई और ना कर सके, कोई भी कर सकता है वो काम करोगे तो कोई मतलब है नहीं, राइट। फिर मैं देखते देखते गया, फिर 1% इम्प्रूवमेंट करते गए, एक 3 महीने का गोल सेटिंग होता है उसमें खड़ा हुआ, बहुत लंबी कहानी उसके बाद मैंने दुकान खोला, फ्री वीडियो देखे कि आइडिया होना चाहिए, पैसा हो या ना हो। मैंने ग्रोथ किया लॉकडाउन में 20 गुना। फिर कुछ समय मुझे समझ में आया कि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए नॉलेज भी चाहिए। तो मैं ऑफिस आना स्टार्ट किया कि सुल्तान सर से मैं मिलता था कई बार, मैं था अभी आजमपुर ब्रांच में था, जब भी आना स्टार्ट किया तो सर बोलते थे आओ आओ करके, बहुत सोचा पता किया, अपनी बैटिंग यहाँ कराया।
फिर कुछ दिनों के बाद समझ में आया, फिर बैटिंग होने के बाद ऑफिस आना स्टार्ट किया। सुकांत सर, गोपाल सर आ रहे हैं। जब से सीनियरों को सपोर्ट मिला मुझे, तब से मैं ग्रोथ करना स्टार्ट किया और बहुत भाग्यशाली हूँ जो सीनियरों को सपोर्ट मिलता है मुझे। और ऑफिस आने का फायदा ये है कि हमें हेड नोटिंग सपोर्ट मिलता ही मिलता है। और जैसे हमारे ट्रेनर और सीनियर जैसे बोलते हैं वैसे मैंने किया, तब ये जाके हुआ। कॉल आता है कस्टमर का, कुछ दिनों में क्लोजिंग हो जाता है। एक काम करते हैं, अपनी प्लेस पे ही खड़े होकर फटाफट फटाफट दो शब्द सब बोलते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम तीरथ। तीरथ खड़े हो जाओ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कब से हो, कब से ज्वाइन किया हुआ है? लगभग 2 महीने हो चुका है। नहीं, ऑफिस कब से आ रहे हो? 1.5 महीने से आ रहा हूँ सर। मैं अपना जॉब भी छोड़ चुका हूँ और जॉब छोड़ने का ये एक मोटिव था कि डॉक्टर विवेक के ऊपर का बहुत ही ज़्यादा विश्वास है और डॉक्टर विवेक जी का ये IBC मॉडल है और बड़ा बिजनेस है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है। इसी के नाम से मैंने 2 महीने पहले से ही अपना जॉब छोड़ चुका हूँ और जॉब छोड़ने के साथ साथ कंसिस्टेंसी के साथ अपना लैपटॉप ब्रांच ऑफिस में डेली आता हूँ और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ यहाँ सीखता हूँ। हैंड होल्डिंग सपोर्ट में हमारे गोपाल सर, चना पाटिल सर और साथ ही साथ हमारे आर्यन सर हैं, यशवर्मा सर और IBC मैनेजर हैं, उसके साथ साथ सीखते हैं। और साथ ही साथ IBC पार्टनर्स हैं, वो सभी IBC पार्टनर्स हैं जो डेली मुझे सपोर्ट करते हैं। और एक ऐसा समय आया था सर कि मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका था। हमारे साथ ही साथ कुछ पार्टनर्स हैं, IBC पार्टनर धीरज सर हैं, नरेंद्र सर हैं, चंद्रशेखर कुटे सर हैं, ये सभी सर ने मुझे अपने साथ बैठा के ना मोटिवेट किया और समझाएं कि IBC मॉडल में आप आए हो तो यहाँ रुकने के लिए नहीं आए, आगे और जाने के लिए आए। तो वहीं से मैं मोटिवेट होकर ना डेली यहाँ आता हूँ, काम भी करता हूँ। कुछ प्रोस्पेक्ट हैं जो अभी पेमेंट करने वाले हैं। फटाफट। पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और पहले तो सर लोगों के लिए जोरदार ताली चाहूँगा क्योंकि सर लोग के बदौलत मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि उनका सपोर्ट रहा तो मैं आगे जर्नी में आगे कदम मैं बढ़ पाऊँगा। क्योंकि जब तक मैं आया हूँ तब तक सर गुरपाल सर है, यश सर है, धीरज भाई है, ये सुकांत सर है, चंद्रशेखर सर है, इन सभी लोग का सपोर्ट अच्छा रहा मेरा। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक गलती हो रहा था कि मैं आ तो रहा था यहाँ, लेकिन आने के टाइम मैं अपना हर एक चीज़ मतलब करना तो चाह रहा हूँ, लेकिन उस सपोर्ट अच्छे मिलने के कारण मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। और मेरा यही है कि जो भी अगर करना मतलब कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाह रहे हैं तो रेगुलर ऑफिस आने से क्या होता है कि हम लोगों का जो नेगेटिव होता है, माइंड नेगेटिव जाता है। अगर हम लोग कान डिप्रेशन में चले जाते हैं, काम नहीं करना चाहते, तो कहीं ना कहीं अगर उस माहौल में रहेंगे, उस कम्युनिटी में रहेंगे तो हम आप उसकी जो सामने वाला जो करते रहेगा उसको देख के हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि हर कोई ऑफिस आके काम करो। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तिलेश्वर साहू है, मैं कवर्धा से आया हूँ। मुझे ज्वाइन किए हुए अभी बस 25 को ज्वाइन किया था, लेकिन वर्क नहीं कर रहा था, घर में था। फिर सर का कॉल आया, CP सर का, तो बुलाया रायपुर। अभी बस 1 दिन मेरे को ऑफिस आते हुए ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, यहाँ आके अच्छा लग रहा है। एक दिन क्या आया था, रुकने का मन करा है कि रुकूंगा अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुलशन नाम है और मैं IBC पार्टनर में कर रहा हूँ। शुरुआत में डॉक्टर विवेक जी से ही नोट्स होकर मैंने IBC का जो बिजनेस है वो मैंने स्टार्ट किया था। उसके पीछे अर्निंग तो नहीं, बट लर्निंग मेरा मेन मोटिव था। बट मुझे काफ़ी सारी जो अर्निंग मैंने शुरू के 2-3 महीने में जो अर्न कर दिया था, उसके बाद में मेरा मोटिव जो है लर्निंग का था।
अभी मैं पिछले 1 साल से मैं सीख रहा हूँ, और जो सीख रहा हूँ उसको अपनी कंपनी में मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। और इम्प्लीमेंट करने के बाद भी जो रिज़ल्ट आ रहा है ना, वो मतलब अनबिलीवेबल टाइप का है। मैं कंपनी में लगभग यहाँ रायपुर ब्रांच ओपन हुए 9 साल हो चुका है, लेकिन 9 सालों में जो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाए वो अब जो है अचीव कर रहे हैं। हाईएस्ट हाईएस्ट परफॉर्मर, सिंगल मंथ, ये सारे अब निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो कोर्सेज हमें सीख रहे हैं बड़ा बिजनेस के कोर्सेज में, उसको मैं इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, रिजल्ट भी बाहर निकल के आ रहा है। तो कंटेंट भी देखने में काफ़ी सॉलिड है। और सीनियर्स की आप बात मानिए, लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको, सिंपली जो सीनियर बोलते हैं वो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, बस। थैंक यू। गेस्ट है हमारे, एक चीज मैं शेयर करो। दोस्तों, मैं एक ही लेट करना चाहूँगा कि अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा बिजनेस में बहुत कुछ है। एक चीज़ है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं अपने लाइफ में। एक्चुअल में बड़ा बिजनेस में जितने भी कंटेंट हैं कहीं ना कहीं लर्निंग के लिए हमें मिला है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं पर्सनली करता हूँ। हम लोग का एक था कि शेखर और मैं दोनों साथ में काम कर रहे थे, वो रात रात भर हम बैठ के पढ़ाई करते थे। कंपटीशन होता था कि कौन कितना ज़्यादा स्टडी कर लेगा। आपने देखा होगा बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप पे एक परसेंटेज दिखाता है कि आपने इतना परसेंटेज स्टडी किया है। तो परसेंटेज के बेस में हम कंपटीशन करते हैं कि आज मेरा 15% होना चाहिए, शेखर कहना चाहता है कि मैं 20% करूँगा। तो ये जो लर्निंग जो होता है ना, इससे नॉलेज बढ़ता है, और इंसान का जब नॉलेज बढ़ जाता है तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस जब आता है तो इंसान पे कोई भी कस्टमर क्यों ना हो टैकल कर लेता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि लर्निंग के लिए बहुत कुछ मिला है बड़ा बिजनेस में। आप सब लर्निंग भी करिए, रीडिंग तो होता है, इसके अलावा कम से कम 1 से 2 घंटा अपने लिए निकालिए और लर्निंग करिए आप सभी जो भी कंटेंट मिला है। और खास करके मैं 8 पीस जो है सबको रिकमेंड करूंगा कि 8 पीस को बहुत अच्छे से आप पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, और आईबीसी के फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट आपको कंठस्थ याद होना चाहिए ताकि आप कस्टमर को अच्छे से बता सके, कस्टमर को कन्विंस कर सके। थैंक यू सर। बोल जी, यही से बोलिए, कोई दिक्कत। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ऐसे बोलने की आदत नहीं है। आईबीसी एक्चुअली मैं बिंदा सर का वीडियो देख के ज्वाइन तो कर लिया था, पर मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा था कि काम कितना बड़ा है। फिर सीपी सर के साथ मिला तो समझ में ये आया कि काम मेरी समझ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक पार्ट ठेले वाले से लेकर के टाटा ग्रुप के चेयरमैन को भी समझाना पड़े ऐसा काम है, और उसके लिए अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इनकम तो खैर यहाँ हो जाएगी, पैसा जब बिजनेस बोलते हैं ना पैसा कमाना आसान है, लेकिन अपने आप को ग्रो करके एक लेवल में खड़ा करना और उस लेवल में जा करके और अपने से ऊंचे लेवल के लोगों को डील करना, उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। और वही यहाँ बड़ा बिजनेस में मेरे को लगता है कि सिखाया जाता है, और अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और बड़ा बिजनेस की लर्निंग लेकर के आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, ये मेरे को समझ आता है। और अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, शायद सब लोगों के साथ होता होगा। मेरी एक पार्टी है जिसने मुझे अभी पेमेंट किया, उससे मैं लगभग 3 महीने से उसके पीछे लगा हूँ। और शुरू में उसको फ़ोन करता था तो शाम को फ़ोन करना, रात को फ़ोन करना, लगभग मैं 2-1 महीने से बात नहीं की। उसके बाद फिर उससे बात करना चालू किया, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे उसको डेली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहा था। फिर बात करते हैं, जब बात किया उसके बाद उसको समझ आया, तो मेरे को उसने एक चीज़ सिखाया कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को तो जानता हूँ, पर मैं आपके अंदर और आपकी वॉइस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सुनना चाहता था। उसके बाद में वो उन्होंने मेरे को ट्रस्ट किया, मैं अपनी सारी जो चीज़ें थी जो हमको बड़ा बिजनेस से मिलता है वो सारा उनको साथ में शेयर किया, फिर जा करके उन्होंने पेमेंट किया। तो 3 महीने के बाद एक प्रोस्पेक्ट ने आईबीसी ज्वाइन किया और पेमेंट किया। तो एक पेशेंस का काम है और काम बहुत बड़ा है, आप सभी लोग ध्यान से और मन लगा के करेंगे, डीमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है, मतलब नेवर एवर गिव अप, इसको याद रखना। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अभी रिसेंटली आईबीसी मॉडल ज्वाइन किया है,
और मुझे जो IBC बनाया है मैंने उनके थ्रू मतलब मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे सिर्फ विवेक बिंद्रा के बारे में पता था। उन्होंने बोला कि विवेक बिंद्रा जी के साथ मिलकर काम करें। मैंने एक ही बार में उनको 15,000 रुपये का टोकन दिया मुझे, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी पे भरोसा था। मैं उनको मतलब उनके बारे में और डिटेल और रिसर्च कुछ किया नहीं जिसका IBC ने मुझे बनाया। मैंने सीधा विवेक बिंद्रा जी के नाम पे सीधा 15,000 रुपये का टोकन दिया। फिर मुझे टारगेट दिया कि आप कितने दिन में कर सकते हैं। उन्होंने बोला सर मुझे 10 दिन का टाइम दीजिए, मैं 10 दिन के अंदर उसको 35,000 का और पूरा फुल पेमेंट करा दिया। तो मेरे पास मतलब वो था कि मेरे को उस पर जुड़ना है और मेरे को उस पर मतलब लर्निंग करना है। लेकिन लर्निंग मतलब जैसे जुड़ते जैसे मैं उस पर जुड़ा कि मेरा वो मतलब मोटिवेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था। मैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जुड़ना चाह रहा था और इनकम करना चाहता था, लेकिन मैं लर्निंग को छोड़ के सीधा अर्निंग पे घुसना चाह रहा था। तो उस टाइम पे मतलब मेरे को याद आया कि अरे मेरे को तो NHIT मतलब जाना है चाहे। तो मैंने NHIT में कॉलेज मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप चले जाओ। मैंने जब NHIT के लिए फॉर्म डाला था तो उस टाइम मेरा ट्रेन टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा मतलब सैड हो गया था कि कैसे करूँगा, कैसे जाऊँगा ऐसा करके। फिर उसके बाद बताया मुझे कि आप नेक्स्ट में जा सकते हो। मैंने नेक्स्ट फिर ट्रेन टिकट फिर करा, फिर उसमें भी कंफर्म नहीं हुआ। तो मैं उस पर लोकल ट्रेन से मतलब लोकल बुकिंग से उस पर बैठ कर NHIT ट्रेनिंग के लिए गया और रिटर्न भी लोकल पे गया। और जो मेरा वहाँ जाकर मतलब वो जो एक्सपीरियंस था वहाँ मिला कंटिन्यू कंटेंट कंजप्शन। और आप धीरज रखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सक्सेस हो जाओगे, लेकिन हमारे साथ रहोगे तो सक्सेस बिल्कुल हो जाओगे। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है कि आप भी मतलब धीरज रखिए और बिल्कुल सक्सेस यहाँ को होकर ही जाओगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अभी तो मैं फिलहाल पार्ट टाइम IBC हूँ, लेकिन यहाँ के जो मुझे मोटिवेशन मिला है उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि मैं अब इतना मोटिवेट हो चुका हूँ कि एज अ फुल टाइम टाइप का मैं अपने काम में कॉन्फिडेंस होकर आगे बढ़ाना चाहूँ अपने सक्सेस की जर्नी को। और यहाँ के मुझे ये भी पता चला कि यहाँ हैंड ऑन सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। केवल आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। केवल आप ऐसे बैठे रहेंगे कि मुझे आगे कोई बताए तो ऐसे नहीं होता। आपको खुद को अपने सक्सेस की जर्नी के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। और जितने भी हमारे सपोर्टर हैं IBC में, बड़ा बिजनेस में, उनसे भी आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो और आप अपनी सक्सेस की जर्नी को और हाई ग्रोथ तक लेके जा सकते हैं। और मैं सभी हमारे बड़ा बिजनेस और एक्सपर्ट लोगों को बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो कि बहुत ही सपोर्टिव हैं और हर एक कदम पे मार्गदर्शन देते रहते हैं लोगों को। तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जयश्री बिहारी है। यहाँ मैं बड़ा बिजनेस में तो काफ़ी मेरे 1 साल हो गया है, पर इस ऑफिस में मुझे अभी 3 दिन हुए हैं। इससे पहले मैं एक प्रोफेसर के तौर पर टीचर कॉलेज में थी और एज अ ड्यूटी डॉक्टर कायदे से मैं BHMS की हूँ, डॉक्टर हूँ। उस पर मैंने 5 साल जॉब करके देखा है कि क्या पाया है मैंने और क्या खोया है। यहाँ पर बड़ा बिजनेस में आने के बाद मुझे समझ में आया है कि अपनी जो कामयाबी है वो कैसे मिलेगी। हम कहीं पर अपना जो एफर्ट लगा रहे हैं वो सच में उस लायक है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि हम अपना सारा टाइम जो है जॉब में देते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बट राइट नाउ यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जितनी कमा भी रही हूँ तो अपने लिए टाइम निकाल भी रही हूँ। इसलिए इस जगह पे आई हूँ मैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे मेरे काफ़ी सारे सपने सर जानते हैं, जैसे कि मैं अपने लिए काम कभी नहीं किया है, हमेशा दूसरों के लिए चाहा है। और यहाँ पर मैं अपने सपने को लेकर आई हूँ, जब एक टाइम में पूरा होगा उस सबको समझ में आ जाएगा, पता भी चल जाएगा। तो वो चीज़ को मैं बोलूँगी नहीं, बस आगे बढ़ूँगी। गुड मॉर्निंग। उसके बाद है मेरा सॉरी बस घबराहट हो गई थी। मेरे को अभी 2 ही दिन हुआ IBC ज्वाइन किए जी। मैं जॉब कर रही है दिल्ली में, तो सर बोले कि मेरे लिए जॉब करनी है और फैमिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो बाहर सर बोले कि आप लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं तो अपने लिए खुद कर सकते हैं। और धीरा सर को बहुत सपोर्ट किए, तो बाहर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और धीरा सर को भी और शेखर सर को भी, जो हमेशा सपोर्ट किए। मैं 2 मंथ हो गए मैं जॉब करते और 1 तारीख से मैं ज्वाइन की हूँ IBC। ओके, थैंक यू।
सभी लोगों को, खासकर रानी मैडम और प्रीति मैडम के बारे में दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा। रानी मैडम को रायपुर बुलाने में मुझे 7 महीने लगे, लेकिन ओवरऑल मैंने कभी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। मैडम लास्ट मई, हाँ यस, अप्रैल मई से ये बिलासपुर में जॉब कर रही थी। मैडम कब तक जॉब करते रहोगे, कब तक दूसरों के लिए काम करते रहोगे? चाहता तो मैं 2 महीने 3 महीने में हार मान जाता, लेकिन मैं हार नहीं माना। 7 महीने बाद मैडम अभी 4 दिन पहले आई, तो जोरदार तालियां एक बार। और प्रीति मैडम के बारे में भी जरूर बोलूँगा। प्रीति मैडम हार्डली अभी 2 महीना पहले इंटरव्यू देने आई थी। इंटरव्यू में इनसे बात हुई, उन्होंने इंटरव्यू किया, हमने इनको एज अ टेलीकॉलर ज्वाइन करवा लिया। लेकिन जब इनसे बातचीत हुई, समय पे आया, तो मैंने बोला मैडम कब तक मेरे लिए नौकरी करोगी, खुद अपने लिए काम करो। और उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और तुरंत IBC बन गई। जोरदार तालियां एक बार। बहुत जल्दी हमारी निशा मैडम को भी बोलने जाने वाला हूँ, मैडम कब तक जॉब करोगी? चलिए मैडम प्लीज। हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों की IBC मैनेजर हूँ। काफ़ी है बट आप लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट मैं आप लोगों की नई IBC मैनेजर हूँ निशा की। शायद कि वो लोग क्या करना चाह रहे हैं तो मैं उस बारे में नहीं बोलूँगी। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो भी करना चाहते हैं उसमें कोई भी आपको चैलेंजेस आए, कोई भी क्वेरी हो, मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हेल्प करूँ और साथ में परेशान भी करूँगी कि आप लोग काम करिए। तो गुस्सा होंगे तो गुस्सा देगा, लेकिन मैं आप लोग बहुत परेशान करने वाली हूँ आगे चल के कि आप लोग का काम होना चाहिए, कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए मुझे, ठीक है? और जैसे आप लोग से मैं कल बात कर रही थी, है ना, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा हम लोगों को, अपने काम को लेकर सीरियस होना पड़ेगा, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, कैसा सक्सेस चाहते हैं, कैसी लाइफ चाहते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम सबको साथ में मिलकर मेहनत करना है, सबको सीरियस होना है, कंसिस्टेंट बने रहना है और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। और किसी को लग रहा है ना ऐसा कि मैं डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे पास आना, मैं बहुत अच्छा पेप टॉक देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं IBC रंजीत साहब। आप सभी, मैं अपने बारे में सिर्फ 2 शब्द बताना चाहूँगा। मैंने 14 अक्टूबर से IBC ज्वाइन किया है और मैं जिस समय IBC के बारे में मुझे मालूम चला था तो मेरा तो सबसे बड़ा मोटो था कि मैंने पैसा बिल्कुल देखा नहीं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के टीम से जुड़ रहा हूँ तो बिना सोचे समझे ऐसा सोचा कि मैं आँख बंद करके इसमें बस घुस जाता हूँ, ऑटोमेटिक फिर जो होगा देखा जाएगा। बट सच मानिए दोस्तों, मैं जब NHIT की ट्रेनिंग करके आया हूँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइज से जुड़ा हूँ कि अब मुझे पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। IBC मॉडल सबसे बड़ा इसका बात ये अच्छा लगा मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का कि स्किल एजुकेशन करते हुए रोजगार को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा इनका मोटो मुझे अच्छा लगा जो कनेक्ट करता है मुझे। मैं अंदर से ऐसा सोचता हूँ कि मैं इंडिया में देखा हूँ कि लोग गलत रास्ते पर क्यों जाते हैं, क्यों लोग सही रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि वो उनके पास एजुकेशन भी तो रहता है पर स्किल एजुकेशन की कमी होती है और सबसे बड़ी बात कि उनके पास जॉब की कमी होती है जिसके कारण वो गलत रास्ते पर चलते हैं। अगर ये इंडिया में सिर्फ 2 चीज़ अगर बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ जाए, स्किल एजुकेशन और रोजगार, तो कहीं कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना कोई गलत रास्ते पर जाने की सोचेगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जब मैं जीवनी पढ़ रहा था गूगल में तो मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी उनमें कि उनका थॉट सबसे बड़ा ये है कि इंडिया के स्टूडेंट विदेश में जाकर पढ़ाई ना करें बल्कि विदेश के स्टूडेंट इंडिया में आकर के पढ़ाई करें। ये थॉट मुझे उनका सबसे बहुत अच्छा लगा और मैंने कनेक्ट फिर ये भी किया कि ऐसा एक कविता है छोटा सा, गरीब घर में पैदा होना, गरीब घर में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, परंतु जिंदगी भर गरीब बने रहना यह आपकी गलती है। क्योंकि डॉक्टर विवेक सर बोलते हैं कि वो सीधा जब ट्रेनिंग में आए थे तो मुझे
सभी को संबोधित करते बोले कि आपको अपनी फटीचर जिंदगी पे तरस आना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको अपनी फटीचर जिंदगी में तरस बिल्कुल नहीं आता है, गम नहीं खाते हो आप अपने लाइफ से संतुष्ट हो, 10, 15, 20 हज़ार की जॉब से संतुष्ट हो, बट आप जिस दिन अपने ऊपर तरस खाना चालू कर दोगे तो उस दिन आप बिजनेस लाइन को चुनोगे और बहुत आगे बढ़ जाओगे। आप फिर सोचे भी नहीं रहोगे कि मैं ऐसा बन भी सकता था। आपकी लाइफ है एक ही, और 20, 25, 30 हज़ार के जॉब में अगर फंस रहे हो, आप कैलकुलेशन लास्ट में जब करोगे ना तो 25, 30, 40 लाख से ज़्यादा आप लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे। जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हो, बड़ा करने की सोच के पहले सबसे पहले आपको मोटोज फिट करना होता है कि मैं क्यों बड़ा बनूं और किस लिए बड़ा बनूं। जब आप दूसरों के लिए बड़ा बनने की सोचते हो कि बिजनेस लाइन में ऐसा होता है कि हम सिर्फ तरक्की नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और देश के प्रत्येक लोग तरक्की करते हैं। तो बिजनेस का सबसे मोटो यही है कि सेल्फ अर्निंग के साथ साथ अपनी अर्निंग को करते हुए पूरे इंडिया में रोजगार पैदा करना। और इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सर तो गेस्ट है हमारे, जी सर, सर तो गेस्ट है ना, बैठिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आरएम सर से कि सामने आए और 2 शब्द हम लोगों को संबोधित करें और बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है सर का और कैसा आगे सर हमको मार्गदर्शन देंगे। सर प्लीज। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए क्योंकि आपने परफॉर्मेंस करते हुए हैं। एंड मुझे भी अभी कंपनी में आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है एंड आते साथ ही मुझे गुरबाज सर ने इतना बड़ा गिफ्ट भी दिया है और इतने सारे परफॉर्मेंस मेरे सामने में भी खड़े हुए हैं, राइट। और फोकस अब हमारा यही रहने वाला है कि अगला जो हमारा सेलिब्रेशन हो उसमें ये जो संख्या है ये इंटू 2 होना चाहिए सर। ये संख्या जो है वो डबल होना चाहिए और ये जो हॉल है वो डबल होना चाहिए। और साथ में मैंने गुरबाज सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी है, उसमें से एक चीज़ जो है मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो कर रहा हूँ और इवन हम एज ए चैनल पार्टनर सर जो है वो भी एबीसीज के साथ में फॉलो कर रहे हैं। वो होती है इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशन। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत आज की डेट में हर किसी को है और आई थिंक सर इस बारे में ही हमारी कल जो है वो बात होनी थी आती है। तो इस चीज़ पर ही हम जो है वो फोकस करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। एंड जैसे कि मैंने बताया ये जो टीम है इसे हमें डबल करना है और आगे भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। थैंक यू। अब मैं हमारे सुकांत सर जनरल मैनेजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और हमें कुछ मार्गदर्शन दें। साथियों मैं आपको बता दूं सुकांत सर अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं। आप लोगों को लाइफ में कभी भी जरूरत महसूस हो तो बिल्कुल सुकांत सर को बिंदास कॉल करिएगा। सुकांत सर प्लीज। सुकांत सर पिछले 2 साल से हमारे साथ हैं और अपना काम भी करते हैं, अपने जो उनका एक पैशन है उसको भी पूरा करते हैं और बड़ा बिजनेस को भी फुल टाइम देते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सुकांत जी के लिए। आज तक बहुत सारे सेशन किए, मेरी खराब आदत है मैं माइक यूज नहीं करता, ठीक है। पता नहीं क्यों 4000 का वो शीट भी था, चाहे वो स्टेडियम भी था, पता नहीं कैसे आवाज बस वहां तक पहुंची थी। रीजन क्या होता है पता है? मैंने आईबीसी की जो जर्नी देखी है, एक बहुत स्पेशल चीज देखा हुआ है। आईबीसी का सबसे पहला एक जो वर्ड्स होते हैं ना कि अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जब व्यक्ति आईबीसी बनता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला काम उसको क्या करना है पता है? उसको ना श्रद्धा रखनी है, अपना कन्विक्शन रखना है। किसके प्रति? जिसके प्रति आपने ज्वाइन किया है, जो नाम सोचकर ज्वाइन किया है ना, ये नाम अपने आप में वो कन्विक्शन, वो फेथ आपको क्रिएट करना है सबसे पहले चीज।
मतलब एक जो मन में आता है ना, ये काम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? दुनिया में हर वो काम हुआ है जो इंसान ने चाहा है, चाहे वो चांद पे पहुंचना हो, चाहे वो नगड़े व्यक्ति का बड़े से बड़े शिखर को फतेह करना हो, राइट? तो हर चीज सक्षम है, हर चीज हो सकती है। फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आप ठान लीजिए कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ के सपने देखना शुरू कीजिए। अपने आप आपका मस्तिष्क आपको मार्गदर्शन देता चला जाएगा किस रास्ते से मैं जाऊं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है, आफ्टर कन्विक्शन आपको एक सही पाथ सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा रास्ता वो है जिससे चलने से मेरी कामयाबी मेरे सबसे नजदीक हो जाएगी, राइट? सिंपल सी चीज है, आप चाहते तो बहुत कुछ है, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुर्बानियों के लिए हमारे हाथ हमारे पैर तैयार नहीं होते। मतलब हर व्यक्ति आईबीसी बनकर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, बट नो वन वांट्स टू लीव देयर फैमिली एंड कम एट ऑफिस, राइट? सिर्फ 4-5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। आप देखिए हमारी इतनी बड़ी फैमिली में से सिर्फ कुछ लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, बट डैम श्योर आज कुछ लोग होने वाले, कुछ एग्जाम्पल होंगे उन लोगों के लिए जो बोलते हैं मेरे से नहीं होता, जो बोलते हैं मैं नहीं कर पा रहा हूं या फिर आईबीसी नहीं कर पा रहे, राइट? तो सेकंड चीज आपका पाथ क्लियर होना चाहिए कि कौन सा रास्ता आप अपनाएंगे, कौन से रास्ते से आपको जल्द से जल्द सक्सेस मिलेगी। एंड थर्ड एंड फाइनल चीज जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आपके जो आपका कंटिन्यूटी है, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं ना, थोड़ा सा लंबे समय तक कीजिए। लंबे समय तक कीजिए का मतलब एक बेसिक सा ट्रिक हम बताते हैं, 30 बार में नहीं हुआ तो आपका तरीका खराब है, और 300 बार में नहीं हुआ तो प्रोडक्ट खराब है। तो पहले 30 बार करके तरीका तो बदल के देखिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप करते जाते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर आप रुक जाते हैं, नहीं हो रहा है। तो आपके अंदर का वो जो हेजिटेशन है ना, लाइक कल हमारी लगभग 20-25 आईबीसी से बात हुई, सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? सर फोन करके बोलूं क्या बोलूं, क्या बात करूं, क्या बताऊं, कुछ पूछ लेगा तो कैसे जवाब दूं? यार एक चीज बताऊं, जब आप धंधे में उतरते हो ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि शुरू में आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम इन द सेंस व्हाट, जिसको आप समझ पाओ। बेशरम का मतलब वो नहीं मतलब रोड में खड़े होकर डांस कर रहे, ठीक है, वो भी दैट्स डिफरेंट थिंग। बेशरम का मतलब क्या होता है कि आपको ये जब तक ना समझ में आ जाए कि आपके बोले गए 10 वो कौन से शब्द है जिनको कस्टमर सुन के फोन काट देता है, तब तक आपको लगातार फोन लगाते रहना है, और आपको वो 10 शब्द खोजने हैं जिनको सुनने के बाद आपका कस्टमर बोलता है बोलिए सर, या बताइए सर क्या बताना चाह रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली ये हम क्या कर रहे हैं, एक सही मार्ग की तलाश कर रहे हैं। वो शब्द, वो वाक्य, वो आपकी बोले द्वारा स्पीच, या फिर वो जो आपका डिलीवरी का तरीका होगा, कौन सा वो तरीका जो परफेक्ट बैठ रहा है। तरीके बहुत सारे हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके के लिए बने हो ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, अरे भैया उनका वीडियो से आ गया, मैं भी वीडियो बनाऊंगा। सर आप नहीं बने हो वीडियो के लिए, हो सकता है आपकी ऑडियो कम्युनिकेशन इतनी खतरनाक है कि वीडियो वाला हार मान जाए। तो आपके अंदर का वो टैलेंट क्या है, आपका वो जुनून क्या है, आपका वो ट्रिक क्या है जिससे आप सक्सेस पा सकते हो। फोकस ऑन इट, राइट? अब आपको एक बहुत बड़ा जादू दिखाऊंगा, ठीक है? आप लोगों के लिए वो जादू होगा, लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस आपको बताऊंगा, सेल्स की दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, ठीक है, जो आज आपको दिखाने वाला है। आपने ये जादू देखा होगा, हो सकता है बहुत लोगों ने ये जादू देखा होगा, लेकिन आज इस जादू के पीछे का सच बताऊंगा। 3 स्टेजेस होते हैं, एज अ कॉल पर्सन, एज अ टेलीकॉलर, या एज अ सेल्स पर्सन, एज अ कंसल्टेंट। इस जर्नी के कितने स्टेज होते हैं? 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जो आपको कंपनी सिखाती है, मतलब एक कॉलिंग स्क्रिप्ट मिलता है, एक स्टेटस मिलता है, एक पूरा का पूरा सेशन मिलता है आपको। ये पहला स्टेज है जिसको आप दिमाग में डालते हैं और अपनी डिलीवरी उसके हिसाब से, कागज के पन्ने के हिसाब से देते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है। जब फर्स्ट स्टेज में मिनिमम 10 प्रोडक्ट या 100 प्रोडक्ट आपके सेल हो जाए, डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, राइट? बड़ी कंपनी है तो 100 प्रोडक्ट देखती है, आप हैं तो 10 प्रोडक्ट देखिए, तब बारी आती है सेकंड स्टेज में जाने की। मतलब वो स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करना है,
कस्टमर का सीधा पेन पॉइंट पकड़ना है जिससे कस्टमर हुक हो जाए। उस समय ये जरूरत नहीं होती कि आप पूरा स्क्रिप्ट फॉलो करें। बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं आपके पास, मेरे जी नमस्कार, ऐसा लगता है ये मुझे बचपन से जानता है, भाई है मेरा। फिर पता चलता है XYZ कंपनी से बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सेकंड लेवल होता है जहां पे आपको स्क्रिप्ट नहीं फॉलो करना होता है, आपको सिर्फ फोकस करना होता है कस्टमर का पेन पॉइंट, और बार बार वहीं पे बात करके कस्टमर क्लोज हो जाता है। और थर्ड स्टेप क्या है पता जानना चाहेंगे? थर्ड स्टेप क्या है? कंफर्म? इसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, कोई भी एक कैंडिडेट जो भी इस चीज को ना पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहता है। लाइव दिखाऊंगा, समझ में आएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। क्या मुंह से बता दूंगा? आ जाइए सर, लाइव दिखाऊंगा, ध्यान से समझना, समझा दूंगा, एकदम क्लैरिटी दे दूंगा, और तीसरा फाइनल स्टेप बता के जाऊंगा कि ये क्या होता है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हो ताकि आपका काम बड़ा आसान हो जाए। ठीक है, मैं जो बोलूंगा ये वो बोलेंगे, मैं जो कहूंगा वो ये मानेंगे। क्या ये पॉसिबल है? मैं बोलूंगा बैठ जाओ तो ये बैठेंगे अपनी मर्जी के, इनकी मन नहीं है, ये नहीं बैठना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये बैठेंगे क्योंकि मैं बोलूंगा। ऐसा हो सकता है? होगा। आज मैं जो बोलूंगा वो यही, जो मैं चाहूंगा वो ये बोलेंगे। कैसे? चलिए दिखा रहा हूं आपको, ठीक है सर। बेसिक से कुछ सवाल करूंगा आपसे, एकदम नॉर्मल से, वो बच्चों वाली जीके वाले, और कोई ऐसा हैवी सवाल नहीं होगा, आपको एकदम मतलब टेंशन मत लो, ठीक है। और नॉर्मली सवाल के आप प्यारे प्यारे जवाब दीजिएगा जो आपको नॉलेज है। सर एक साल में लगभग कितने दिन होते हैं? 365 दिन, राइट? सर आप माइंड से, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक साल में से कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, राइट। इसके लिए मैं सर को एक प्यारा सा उपहार देता हूं। सर इसको आप अपने जेब में डाल लीजिए, रख लीजिए, जेब में रख लीजिए सर, किसी को पता न चले मैंने क्या उपहार दिया, ठीक है। तो भैया एक साल में कितने दिन होते हैं? सही बोल, एकदम सही बोल रहे, गलत तो नहीं बोल रहे। 365 कितने मंथ होते हैं सर एक साल में? 12 मंथ। क्या बात है, ये भी सही है भाई, एकदम सही है। 12 महीने होते कि नहीं होते? एग्री कर रहे हैं? दिया करो यार, अच्छा लगता है। 12 महीने भी होते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सर एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं मोस्टली, किसी किसी 5 में बात है, लेकिन जनरली 4 हम एग्री करते हैं। सही है ना? सही है, एकदम करेक्ट होता है। आपका फेवरेट मंथ कौन सा है? 12 महीने में दिसंबर चल रहा है, आपका पसंदीदा, आप सबके भी होते होंगे अपने, है ना? इनका पसंदीदा महीना दिसंबर है भाई। सर मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं और हफ्ते में आपको कोई एक दिन प्यारी सी, मतलब बोल सकते हैं कि लाइक हफ्ता आपको 4 हफ्ते में से, बेसिकली 30 दिनों में से 4 हफ्ते होते हैं, आपने बताया। 4 हफ्ते में से आपका फेवरेट वीक कौन सा है? फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक? कोई फोर्थ वीक, लास्ट वीक पर दिसंबर में 4th वीक में सेलिब्रेशन करने के फिराक में है आदमी, ठीक है। ऐसा नहीं है सर, 4 हफ्ते में से 4th वीक आपको पसंद है। एक हफ्ते में कितने दिन है सर? 7 दिन है। क्लियर? सब सही जवाब दे रहे हैं, एक भी जवाब गलत नहीं आ रहा, ठीक है। समझते जाइएगा, मैं कर आ रहा हूँ, एक भी जवाब गलत नहीं आ रहा, सारे जवाब एकदम सही है, करेक्ट जा रहे हैं एकदम। 7 दिन होते हैं, उसमें से अगर कोई 3 दिन आपको चुनना हो, मतलब मजा मारना, एकदम घर में आराम से सोना है, तो वो 3 दिन कौन से होंगे आप? हाँ सर 3 दिन वीकली, मतलब हफ्ते में कौन से दिन चाहिए? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे टू ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे और 3 दिन से वेडनेसडे, मंडे टू वेडनेसडे, ये 3 दिन तो आप आराम कर रहे हो, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। 3 दिन आप आराम कर रहे हो, वो हमारे काम का नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो किस दिन सर? जैसे क्या क्या बच रहा है? मंडे चले गया, ट्यूसडे चले गया, वेडनेसडे चले गया, बचा गया हमारे पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
राइट? सर आपके प्यारे मित्र हैं ये, 2 दिन आपसे उधार मांगना चाह रहे हैं कि ताकि 2 दिन में आप अपना काम कर लो, 2 दिन में आप इनका काम कर लो। कौन से 2 दिन आप अपने मित्र को देना चाहेंगे? सैटरडे संडे, राइट? आपकी क्या पास बचा सर? थर्सडे फ्राइडे। अब स्पेशल ऑफर सिर्फ आपके लिए, स्पेशल ऑफर सिर्फ आपके लिए, थर्सडे फ्राइडे में से आपको एक दिन फुल पार्टी करने के लिए कंपनी देना चाहती है। कौन सा दिन चुनेंगे आप? फ्राइडे चुनेंगे सर? भैया इन्होंने फ्राइडे चुन लिया पार्टी के लिए, है? समझ में आ रहा है? सर आपको मैंने प्यारा सा गिफ्ट दिया था, निकाले ओपन कीजिए। कौन सा दिन दिया है सर? दुनिया को दिखाइए, दिखाइए। सर की पार्टी का दिन मेरे से पूछ के सर ने निकाला। समझ में आ रहा? मतलब मैंने चाहा जिस दिन कि मेरे को छुट्टी देना है, सर ने वही दिन चुन लिया भैया अपनी छुट्टी के लिए। धन्यवाद सर आपको बहुत बहुत। बैठ जाइए। कैसा लगा जानना चाहेंगे ये हुआ क्या, प्रोसेस क्या था? आखिर ये तो मैंने मतलब पहले से दे दिया था ना, पूछ के लिखा क्या इनसे फ्राइडे, या इन्होंने मुझे बताया था? आपने बताया था सर फ्राइडे छुट्टी चाहिए मुझे, पहले से भी नहीं बताया भैया। 7 दिन में से 1 दिन आदमी चुनने वाला है, मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने वो दिन अपने दिमाग से चुन लिया था और मेरा हर सवाल उस दिन के लिए था। मैं चाहता तो जब इन्होंने बोला 3 दिन छुट्टी मारना है, अगर मेरा 1 दिन उन 3 दिनों में होता तो मैं बोला वो 3 पकड़ लीजिए, 4 छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? मैंने बोला लास्ट के 4 दिनों में 2 दिन इनको दे दीजिए, 2 दिन आप रखिए। अगर इनका वाला दिन फ्राइडे वहां जाता तो मैं बोलता आपने वो 2 दिन दिए हैं, इस पे बात करते। योर क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका जो सवाल है ना आपके कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे सवाल पूछते हैं वैसा ही जवाब देता है। कस्टमर से क्या पूछ लेते हैं? सर तो ज्वाइन करवा दूं? नहीं, दे देता है भाई जवाब। तो सर लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला आपने ले लिया? नहीं, ये बोलेगा। तो सर तरक्की के लिए अपनी तैयार है? नहीं। आपका सवाल क्या है ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हाँ मिलेगा या ना मिलेगा। और पूरी कन्वर्सेशन, ये थर्ड स्टेज है जहां पे पूरी कन्वर्सेशन आपके दिमाग में चल रही होती है, क्या बात करना है, कहां तक बात करना और क्या निकालना है। ये एक्सपर्ट की कैटेगरी होती है आपके लाइफ में, आपके करियर में। और जिस दिन आप ये समझना, ये करना शुरू कर दिया, उस दिन कोई मुकाबला नहीं आपका। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ भाई, फरहान सर का मैजिक समझ में आया? कौन से क्वेश्चन करने हैं जिसका आंसर हमको सुनना है? आज से ये दिमाग में सब लोग बता दीजिए, क्वेश्चन वही करने हैं जो आंसर हम सुनना चाहते हैं। अगर हम ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। क्वेश्चंस मिलते हैं 50, तो उसको यदि प्रिपेयर कर लिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो उन 50 क्वेश्चन में नहीं आता होगा। तो एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अपन जब ऑफिस आते हैं तो ऑफिस में एक क्वेश्चन का प्रिपरेशन करेगा और उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से कस्टमर दे सकता है उसके बारे में अपन तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो 50 क्वेश्चन है ना, विवेक सर ने जो बोले हैं उसमें, वो 50 क्वेश्चन हर एक पर्पस जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उससे रिलेट करता है। तो 1 घंटा 21 मिनट बाद वो चालू होता है और वहां से कंटिन्यूअसली वो ना राइमिंग के थ्रू बोलते जाते हैं। और उन्होंने बोला भी है कि इसको लिख लो, इसको लिख लो, यही काम आएगा।
तो उसको अपने को ज़्यादा के ज़्यादा अपने को प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस पूछने हैं, क्योंकि कस्टमर ने जवाब दे ही नहीं पाएगा जब वो क्वेश्चन ऐसा उन्होंने बनाया है 50 क्वेश्चन को कि जब क्वेश्चन हम करेंगे उनसे तो कस्टमर जवाब ही नहीं दे पाएगा। यदि देगा भी ना तो वो पॉजिटिव ही जवाब देगा, क्योंकि हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव इंटेंट छुपा होता है। हाँ भाई, ओवरऑल कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? आपस में एक दूसरे का आप लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, स्ट्रेटजी शेयर की, कैसा लगा? जी कैसा लगा? हाँ भाई साहब जी, हम क्या क्या लर्निंग यहाँ से लेके जा रहे हैं? कंटिन्यूटी काम करना और कोई भी चीज़ को श्रद्धा से अपनाना, जैसे कि कंटिन्यूअस कंटेंट कंजम्पशन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ना? कोशिश करो कि कहीं अगर लिख सकते हो मोबाइल पे कि क्या 3 C's क्या होते हैं, बहुत काम आएगा आप लोगों को। और एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ सर ने भी शेयर की, यस सर ने, कि आप अपने कस्टमर के साथ 3 चीज़ों को मेंटेन करना चालू कीजिए: एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशन। कस्टमर से एंगेज नहीं होंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जितना ज़्यादा आप कस्टमर से एंगेज रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे, उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और क्या लर्निंग मिली आज लोगों को? कौन शेयर करेगा? नरेंद्र जी, हमें प्रिंसिपल क्या लर्निंग मिली नहीं आपको? यहाँ हम सब इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे। एक बार जोरदार तालियां फिर से। तो ओवरऑल देखिए आज का जो मोटिव था वो ये था कि लास्ट मंथ हम लोगों ने जो मेहनत की थी उस मेहनत का जो रिजल्ट आया है उसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और बहुत अच्छी बात सर ने बोली है कि नेक्स्ट मंथ ये स्ट्रेंथ डबल होनी चाहिए, लेकिन आप लोग की ग्रोथ 4 टाइम्स होनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोग सब लगभग यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं आई थिंक 60 डेज 90 डेज क्रॉस कर गए। कोई ऐसा नया IBC मेरे हिसाब से नहीं है जो भी एक्सेप्ट प्रीति मैडम, सभी हम लोग 3 महीना 4 महीना 6 महीना पुराने हैं। तो अब एक Q&A सेशन करते हैं। एक ही क्वेश्चन एक आदमी पूछेगा, प्लीज रिपीट क्वेश्चन मत करिएगा। एक क्वेश्चन एक Q&A सेशन करते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज किसको क्या आ रहा है।